बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर। ताल ठोंक दी गई है। भारत हैज अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एंड विद अ बिग बैंग, बिकॉज इफ इंडिया सक्सेसफुली रिजॉल्व्स दिस डिस्प्यूट। लीडरशिप में देखें, इंडिया इस टाइम पे आपके लिए एक प्रोग्रेस्ड कंट्री के तौर पे उभर है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। सही है तो जो हर उनकी इनोवेशन देखें आप किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की, और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। मैं जा रहा हूं कि रुकवाना अलग चीज है, प्रधानमंत्री मोदी अब ये युद्ध खत्म भी करवाएंगे। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। जिसके पीछे क्रेडिट जो है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है, और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फख्र करती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज भारत के 140 करोड़ भारतीयों के लिए खुशखबरी भरी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का डंका दुनिया भर में बजने लगा है, और पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी भारत की तारीफों का पुल बांध कर कह रहा है कि 2.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को कोई नहीं रोक पाया, लेकिन इस जंग को रोकने का काम पीएम मोदी करने जा रहे हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन की यात्रा से लौटे पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कॉल आया है, जिसमें जो बाइडेन ने पीएम मोदी की पीस पॉलिसी की सराहना की है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थता करने और जल्द से जल्द इस युद्ध का हल निकालने की बात कही है, जिसके बाद तुरंत ही पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और जंग को रोकने और शांति वार्ता से हल निकालने की बात की। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए, और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, ज़ाहिर बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था। ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। ठीक है, वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये नेगोशिएशन होती है या नहीं होती, डायलॉग चलता है या नहीं चलता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये 2 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नज़र से
मेरे मुताबिक मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। खैर, ये जो अब चीज़ है, इससे ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी और पुतिन को ये कहा कि पायन जो ये ताल्लुकात हैं, इनके ऊपर कहा यही है कि जो रशियन वज़ीर-ए-आज़म सदर से बात हुई है, वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट के वाले थे। ठीक है जी, कि जो हमारा जो समिट हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हमने बात की और रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई उसके हवाले से बात की। बेसिकली शायद पुतिन साहब को ऑन बोर्ड लेते होंगे। अब होगा ये, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक अमेरिका ने और इंडिया ने एक ओपन स्टेटमेंट्स जारी कर दी हैं, अब सीक्रेट डिप्लोमेसी होगी। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो या तो रशियंस के साथ, ये रशियंस, अमेरिकन्स, यूक्रेनियंस के साथ अपने फॉरेन ऑफिस को एंगेज कर देगा और वो कहेगा कि भाईजान आप लोग अपने बंदे अपॉइंट कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे। वो बंदे जो हैं वो डायलॉग, डिस्कशंस वो करते रहेंगे उनके साथ। लेकिन एक दफ़ा ओपन डिस्कशन होना ज़रूरी है। सो इसका मतलब ये है कि क्या वाक़ई ही नरेंद्र मोदी को भेजा गया था? क्या नरेंद्र मोदी को भेजा गया था या नरेंद्र मोदी खुद गए थे? अगर गए थे तो अमेरिकन्स ने, मैंने अपनी डिस्कशंस में ये कहा था कि अमेरिकन्स माइट हैव आस्क्ड पुतिन, ज़ेलेंस्की कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में? व्हाट रोल कैन यू प्ले? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं। आप ये कहते हैं, जब यूक्रेन के हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जब ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज इंडिया इन फैक्ट डूइंग? देखिए, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो कुछ चीजों को समझ देते हैं। चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी दुनिया ने कहा था कि आने वाला जो युग है, जो आने वाली सेंचुरी है, ये एशिया की होगी और एशिया में ये सेंचुरी इंडिया की होगी। कोई नहीं कहता फकर भाई कि ये सेंचुरी चाइना की होगी, जबकि चाइना हमसे ज्यादा मजबूत है, हमसे ज्यादा रिच है। जो सच है वो सच है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया की मजबूती उसका ज्ञान है, उसकी परंपरा है, उसकी एंशिएंट नॉलेज है, एंशिएंट विजडम है, जो हमको भारतीय बनाता है। जो हमको सैफरन का जो कॉन्सेप्ट है कि विश्व बंधुत्व, विश्व जो है भलाई, या सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इसका जो है वो इसको फैलाने का समय आ गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट गए, एक दिन पहले बताया गया। फ्रांस के प्रेसिडेंट गए, 12 घंटे पहले बताया गया कि यूक्रेन में आ रहे हैं। इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री मोदी गए, 1 महीने पहले से पता था उनकी सिक्योरिटी को ढेले भर का खतरा नहीं है। ये है उनकी क्रेडिबिलिटी। और उसके बाद कई लोग भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए थे कि इन्होंने रशिया से कह के यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया। उन लोगों को मैं ये कहने जा रहा हूं कि रुकवाना अलग चीज है, प्रधानमंत्री मोदी अब ये युद्ध खत्म भी करवाएंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, कई राउंड्स लगेंगे, कई मीटिंग लगेंगे, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। मगर ताल ठोंक दी गई है। भारत हैज अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एंड विद अ बिग बैंग, because if India successfully resolves this dispute। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को लेकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की तारीफ हो रही है और रूस यूक्रेन की जनता मोदी को शांति दूत के रूप में देखकर अमन शांति के सपने देख रही है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।